सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम कई बार अपने सतगुरु पर ही सात संगत जी शंका कर बैठते हैं, विश्वास नहीं करते और सात संगत जी हम भटक जाते हैं। ऐसे ही सात संगत जी एक दासी साखी लेकर आई है, उसमें सात संगत जी यही भटकन का ही सवाल है। महात्मा जी सात संगत जी एक थे, तो सात संगत जी वो सत्संग पर जाते, सिमरन भी करते। जब भी सिमरन करते, जब भी सत्संग पर जाते, तो उनके मन में एक ही सवाल उठता कि आप में शक्ति है तो मुझे ये करिश्मा दिखाओ, या फिर आप में ये शक्ति है तो ये कर दिखाओ। प्यारी सात संगत जी उसकी हर तरह की मांग ही मांग रहती। सिमरन जब जब भी करते, सात संगत जी उनकी मांग ही रहती कि आप में शक्ति है, जैसे कि कोई चैलेंज करता हो। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही समय बीतता चला गया, लेकिन सात संगत जी जब हम कोई भी सिमरन या सेवा चैलेंज से करते हैं तो वो कामयाबी नहीं होती। सतगुरु को सात संगत जी आप ही पता है कौन मेरा बच्चा कैसे काम कर रहा है। एक पिता होता है तो सात संगत जी उसको अपने बच्चे का पूरा अंदाजा होता है कि मेरा बच्चा कौन से मार्ग पर चल रहा है। इसी तरह ही सात संगत जी हमारे बाबा जी को भी हर समय यही पता रहता कि हमारा बच्चा कौन ठीक चल रहा है और कौन गलत चल रहा है, कौन मांग कर रहा है। प्यारी सात संगत जी, समय बीतता चला गया लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे था सात संगत जी वैसे का वैसे रहा, ना तो उसके घर पैसा कम हुआ और ना ही ज़्यादा। सात संगत जी लेकिन शरीर उसका ढलने लगा, और सात संगत जी अब जब वो शरीर से थोड़ा सा ढीला हुआ तो उसने सोचा कि पड़ोस में ही सात संगत जी किसी के घर साधु अक्सर आया करते थे। उसने सोचा क्यों ना, मुझे तो इतना समय हो गया है ज्ञान लिए, मुझे तो यहाँ पर सेवा सिमरन से कुछ नहीं मिला, क्यों ना मैं इन साधुओं से ही किसी दिन पूछ लूँ। प्यारी सात संगत जी वो साधु के घर गया। सात संगत जी जब पड़ोस में किसी के घर साधु आया तो उनके पास गए, तो सात संगत जी जाकर उन्होंने अपनी सारी बात बताई। तो वो साधु मन ही मन खुश हो गए कि चलो एक और बंदा मुझे मिल गया जिसके घर में जादू टोने का अक्सर टाइम मिल जाएगा और मैं इससे अपना गुजारा और भी आमदनी बन जाएगी। सात संगत जी उस साधु ने अपने घर का ठिकाना बताया और कहने लगा कि फलां फलां जगह पर घर पर आ जाना। प्यारी सात संगत जी जब वो साधु के घर पहुंचा तो सात संगत जी वहां पर उन्होंने अपनी कोई शक्तियां उन पर डाल दी और कहने लगे कि अभी तो आप घर जाओ, 2 दिन बाद आज मैंने कहीं और जाना है, 2 दिन बाद आना, मुझे लेकर जाना। प्यारी सात संगत जी यही हुआ कि जब वो महात्मा जी घर आए वहां से तो और भी ज़्यादा सात संगत जी परेशान रहने लगे। अब तो बहकी बहकी बातें भी करने लगे, पता नहीं चलता था, कभी कुछ करने लग जाते तो कभी कुछ करने लग जाते, कभी कुछ बोलते और कभी किसी को गाली गलौच भी देते। सात संगत जी घर वाले भी अब परेशान हो गए। 2 दिन का समय बीता। अब वो महात्मा जी ने सारी बात अपने घर में बताई हुई थी। सात संगत जी 2 दिन बाद ही वो घर वाले उस साधु के घर गए। कहने लगे कि आप जब ये बच्चा आया था आपके पास तो इतना नहीं था, अब ये और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। प्यारी सात संगत जी, साधु ने कहा इसके लिए मुझे आपके घर चलकर देखना होगा। सात संगत जी वो साधु को घर ले आए। घर जब लेकर आए तो सात संगत जी वो और भी ज़्यादा उसने शक्तियाँ छोड़ दी। अब सात संगत जी परेशान और भी ज़्यादा हो गया और सात संगत जी आकर कहने लगे कि तुम्हारे घर में तो कोई बड़े ही भूत प्रेत का कोई साया है, जब तक इसको निकलवाओगे नहीं तब तक ये असर नहीं कर पाएगी, चीज़ निकल नहीं पाएगी। प्यारी सात संगत जी उसने और ज़्यादा उनको भयभीत कर दिया और सात संगत जी साधु घर चला गया। जब सात संगत जी अब और भी ज़्यादा शक्तियाँ छूट गई तो सात संगत जी घर में अनहोनी होने लगी। जब कभी किसी की मार पिटाई कभी आज तक नहीं हुई थी, आपस में ही लड़ने मरने लग गए। सात संगत जी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर सात संगत जी परिवार फिर साधु के पास गया।
कहने लगा कि अब तो और ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तभी सासंगत जी साधु ने कहा कि आपको इतना इतना सामान ये लेकर आना है और आपके घर में मुझे हवन करना होगा, तभी ये सब कुछ ठीक होगा। प्यारी सासंगत जी सारा सामान इकट्ठा किया गया। वो साधु भी घर आ गए सासंगत जी। उन्होंने वहाँ पर हवन करना शुरू किया। जैसे ही सासंगत जी हवन शुरू करना किया तो जो भी चीजें थी सासंगत जी वो साधु पर ही उल्टी हो गई। साधु पर उल्टी होने के बाद सासंगत जी साधु तो ऐसे लगा कि अभी गया और अभी गया। जैसे ही वो बेचैन हुआ, तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा। हाथ पैर मारते मारते सासंगत जी जहाँ पर हवन हो रहा था वहीं पर ही बाबा जी की फोटो भी लगी हुई थी, जाकर फोटो के आगे वहीं पर गिरा और सासंगत जी वो बेहोश हो गया। अब सासंगत जी सारे घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो गए। प्यारी सासंगत जी जो उनकी लड़के की महात्मा जी की माता जी थी, बाबा जी के आगे चरणों में गिर गई। कहने लगी कि हे मेरे सतगुरु पातशाह, बच्चे भटक गए हैं, अब आपने ही कोई रास्ता दिखाना है। यदि इस साधु को कुछ यहाँ पर हो गया तो ये हमारी हमेशा हमेशा के लिए बदनामी हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यही कहेंगे कि निरंकारी महात्मा ने साधु को मार डाला। प्यारी सासंग जी उसके बाद जब उनके किसी ने हाथ पैर मले तो किसी ने कुछ किया, इतने में ही सासंग जी साधु को होश आया और उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि सभी सासंग जी घर वाले पूछने लगे कि आपको एकदम क्या हो गया। सासंग जी साधु महात्मा ने पूछा कि ये बताओ पहले ये फोटो किसकी है। सासंग जी माता जी ने बोला कि ये मेरे गुरु की है, मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह की है, हम इन्हीं को मानते हैं। प्यारी सासंगत जी वो साधु कहने लगा कि आपके तो गुरु बहुत ही ऊंचे सुच्चे पूर्ण गुरु हैं, फिर आपने इनको छोड़कर मेरे दरबार पर क्यों आए। प्यारी सासंगत जी माता जी कहने लगी कि ये बच्चे को सुकून नहीं था और ये परेशान रहता था और तभी ये आपके घर आए। प्यारी सासंगत जी जब उस साधु ने उनसे क्षमा मांगी, कहने लगी कि मैं तो ढोंगी महात्मा हूँ, मेरे अंदर कोई साधु वाली कोई वो नहीं है, आपके गुरु ने मुझे भी बचा लिया। सासंगत जी वो साधु अपने घर लौट आया। इसके बाद सासंगत जी फिर महात्मा जी ने और उसने साधु ने अपनी शक्तियाँ भी वापस ले ली। सासंगत जी उन महात्मा जी ने फिर से सत्संग पर जाना शुरू किया। सासंगत जी एक महात्मा जी थे, उनसे मिले, कहने लगे कि महात्मा जी मुझे क्षमा करना, मैं ऐसे यहाँ से भटक गया था। सारी बात सासंगत जी महात्मा जी ने जो दूसरे पूर्ण रूप से महात्मा थे उनको सारी सासंगत जी अपनी जीवनी बताई। तो सासंगत जी महात्मा जी से और माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे कि माफ़ी मेरे पास नहीं मांगो, अपने सतगुरु के पास चलो। प्यारी सासंगत जी उन महात्मा जी को बाबा जी के पास ले गए और वहाँ पर सासंगत जी उन्होंने माफ़ी मांगी बाबा जी से। कहने लगे कि बाबा जी हम तो आपको परखने लगे थे। जब सासंगत जी कहते हैं ना हम अपने सतगुरु को ही परखना शुरू कर देंगे तो हमारा साथ कौन देगा। सासंगत जी ये पूर्ण रूप से सतगुरु है, इसकी शरण में रहना है, इसके वचनों पर चलना है, सेवा सिमरन सत्संग करना है। हम सासंगत जी ये ना सोचें कि हमें सेवा कर रहे हैं तो इसके बदले में क्या लेना है, या सिमरन कर रहे हैं तो इसके बदले में क्या लेना है। सतगुरु सासंगत जी जानी जान है। ये तो सासंगत जी कर्मों का दाता है, इसने तो हमारे कर्म बना दिए। जब से सासंगत जी सतगुरु की शरण में आए तो हमारे कर्म ही पलट गए, इस कर्मों के लायक नहीं थे जो हम आज हैं। सासंगत जी सतगुरु की शरण में रहें, हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सासंगत जी दासी से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्चे समझकर क्षमा करना। सासंगत जी ये कोई साखियां तो हैं, लेकिन सासंगत जी पूर्ण रूप से हमें यही शिक्षा देती हैं कि हमें अपने सतगुरु पर कैसे विश्वास के साथ चलना है। आओ प्यारी सासंगत जी दासी भी आप जी से यही मांगती है कि दासी को भी अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास अटूट रहे। यही सासंगत जी दासी की भी मांग है। सासंगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और सासंगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। सासंगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।